हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा 162वां सेट है और बात करेंगे इसमें हम टॉप 7 प्रश्न रखे गए हैं जो कि आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को हल करना है। एक निश्चित वार्षिक दर ब्याज दर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन 26.50 रुपये अधिक होता। तो मूल दर निवेशित धनराशि कितनी थी, तो इसको बताना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका 26.50 है वो आपका कितना 2 अधिक दर का है, तो 2 से तो करेंगे भाग, गुणा कर देंगे आपका 100 का। ठीक, 2% का जो वैल्यू है और आपका 2 से करेंगे हम भाग, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट से दोनों पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये कितना आएगा 1325। कितना आया 1325। पहले कितना था 1484 मिश्रधन। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से 3 गया 5 और 14 में से 13 गया 1, 159 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या होगा। तो आपको याद रखना है, जो ब्याज होता है आपका, जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो हमेशा आर टी के गुणन के बराबर होता है, आर टी परसेंट के बराबर है। यानी कि 3 का और 12 का गुणा करना है हमें। 12 और 3 का कितना होगा, 12 तिया 36, 36% जो निकलेगा ब्याज निकलेगा। आपके पास मूलधन कितना दिया था 6250 रुपये। अगर आप इसका 36% निकाल देंगे आंसर हो जाएगा। तो परसेंट निकालना आपको आता होगा, 36/100 करेंगे गुणा करके, 0 से 0, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5, 5 से करेंगे 125 बार। तो बस इसका गुणा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना होगा 45 हो जाएगा, और 18 को 18 4 22 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा 2250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है, या उसको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज जो होता है वो आर टी परसेंट के बराबर होता है, अभी आपको बताया था। तो रेट है 6 और समय कितना है देखेंगे, रेट है 6% और समय कितना है 3 दूना 6 1, 7/2, 7/2। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 तिया 6, तो ये कितना 7 तिया 21%। यानी कि जो साधारण ब्याज बनेगा हमारा 21% बन जाएगा। तो आपको मूलधन दिया है 540, अगर 540 का आप 21% निकालेंगे तो 21/100 करेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 21 का गुणा करेंगे 54 में, तो 21 चौके 84, हासिल 8 होगा, 21 पंचे 105 और 105 में 8 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। अब 10 से भाग करेंगे तो 113.4 होगा, बनेगा हमारा आंसर 113.4 या 40। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, चलिए 21 हो गया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है क्वेश्चन में कि 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आर टी परसेंट के बराबर होता है। तो रेट कितना है 16% है और टाइम कितना है 73 दिन है, 73 दिन है। 73 दिन को हम क्या करेंगे, 73/365 लिख सकते हैं, जिससे ये वर्ष में बदल जाएगा। तो 73 का एक बार, 73 पंचे 365, तो ये बनेगा 16/5%। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू दिया है मूलधन 48,750, अगर आप इसका 16/5% निकाल देंगे, बटा 5%, तो हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंट के लिए हम बटा में 100 और करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 2 8 16, यहाँ से 2 से 2 पंचे 10। अब 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 9 45 हो जाएगा, फिर 3 37, तो 5 सते 35 हो जाएगा, 2 पचम 25,
फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 4 47, 5 नम 45, 5 नम 25। तो हमने देखा 195 गुणे में 8 बच रहा है, गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, 8 नम 72, 4 76 हो जाएगा, 8 एकम 8 7 15 हो जाएगा। तो ये 1560 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को तिगुना किया जाए या बढ़ा दिया जाए, तिगुना किया जाए, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। जैसे मान लेते हैं 10 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 600 रुपये है। ठीक, अगर इसके आधे वर्ष का पूछेंगे यानी कि इसके 5 वर्ष का पूछेंगे तो ब्याज कितना होगा आपका, 300 आधा हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का 300 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है साधारण ब्याज में एक चीज़ कि अगर आप जितना मूलधन करोगे उतना ही ब्याज गुना होगा, जितना जोड़ेंगे उतना ही जोड़ेगा। ठीक है, तो जितना गुना किया जाता है उतना ही होता है। जैसे हम 5 वर्ष के लिए और रहा है, अगर 5 वर्ष के लिए हमारा 300 और रह जाता है, अगर इस 300 को 3 गुना किया जाए, 300 को 3 गुना किया जाए तो ब्याज भी इतना ही हो जाएगा। ये 300 का 3 का 9, यानी कि ये हो जाएगा 900। तो पहले कितना है 300, अब कितना है 900, टोटल ब्याज कितना हुआ है 10 वर्ष में, तो ये 9 3 1200, कुल इसका 1200 ब्याज हो जाएगा। तो ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर लिखा है 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद मिश्रधन के रूप में कितना 13,464 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। आपको पता है मिश्रधन जो ब्याज होता है वो 8% के बराबर होता है, यानी कि 14.5% के 14.5% का हम 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 3 27, 6 कम 6 2 8, ये बनेगा 87%। लेकिन अगर इस पर अमाउंट पूछा जाए, मिश्रधन पूछा जाए, तो 100 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 187। अब हमें जो वैल्यू दिया है 13,464, वो आपका 187 का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे कितना धनराशि पूछी गई है, मूलधन के वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, तो इसे काटना और रह जाता है, तो एक काम करते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, चलिए दोबारा से देखते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। ये 13,464 था। इसमें जो आपका रेट बना था, जो साधारण ब्याज बना था, वो 87 बना था आपका, और जब इसमें अमाउंट बनाएंगे तो 100 जोड़कर लिखते थे 187। ठीक है, तो 187 से हमें भाग करना था और गुणा करना था 100 का, जिससे हमारा मूलधन निकला था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 7 77, 11 से 8 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 2 24, 11 दूना 22, 2 26 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौके 44, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102 हो जाएगा। ठीक है, 20 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 3 और 34, 17 दूना 34, यानी कि 72 का गुणा करना है 100 में, तो ये 7200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 1920 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो हम बात कर लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो रेट और समय का गुणा करने पर आएगा। तो 12 गुणे में 5 करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 60% के बराबर। तो हमें जो ब्याज दिया है वो 19,200 दिया है, तो 19,200 में हम 60 से तो करेंगे भाग और गुणा कर देंगे 100 का, जिससे हमारा निकल आएगा, क्योंकि ब्याज का दिया है वैल्यू। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6 और 36 18, 6 दूना 12, 1 0 और 320 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे 2 0 और बढ़ जाएगा, तो ये बनेगा 32,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे और इसी तरीके के पैटर्न आपके बनने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।